ओके सो कैन यू हियर मी गाइस? आवाज़ बता दें तो उसको फिर स्टार्ट करते हैं। जी हाँ सर। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब जो वेलोसिटी डायग्राम थी वो अभी कंप्लीट हो गई है। बेसिकली आप देखें कंक्लूजन क्या है, जितने वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर्स और एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेक्टर्स, वो तमाम आपने शो करना है उस सिस्टम के ऊपर बना के, ठीक है। और अब जब ये वेलोसिटी डायग्राम बन के आ गई है, अब हाउ हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ VCD, मतलब मैं VCD की वैल्यू कैसे निकालूंगा? वेरी सिंपल, क्योंकि ये डायग्राम जो है ग्राफिकल मेथड है, तो ऑब्वियसली आप मेजर करेंगे इस लेंथ को, जो VCD की लेंथ है इसको आप मेजर करेंगे। और जो स्केल हमने शुरू में लिया था, जो मैं आपको यहाँ जो स्केल मैंने यहाँ शो किया था कि जो 10 मीटर पर सेकंड जो है वो हम 10 सेंटीमीटर के बराबर ले रहे हैं, उसी स्केल के थ्रू आप कन्वर्ट करेंगे उस लाइन को जो कि सेंटीमीटर्स में आ रही होगी इन मीटर पर सेकंड बाय यूजिंग दिस स्केल। तो इसका मतलब आप तमाम जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं VCD एंड VCB, इनकी एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं बाय मेजरिंग द लाइन, दिस वन फॉर VCD एंड दिस वन फॉर VCB। तो आप इसकी लेंथ जो है वो निकालेंगे सेंटीमीटर्स में, और फिर उसी स्केल के थ्रू जिस स्केल के थ्रू आपने मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर को रिलेट किया था, उसके थ्रू आप आराम से इसकी जो वेलोसिटी है बेसिकली वो निकाल लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में इन मीटर पर सेकंड। तो ये रिजल्ट आ गया, बेसिकली आपके पास VCD का रिजल्ट भी आ गया, आपके पास VCB का रिजल्ट भी आ गया। नाउ हमने ओमेगा CD निकालना था, तो अब अगर हमारे पास VCD का रिजल्ट आ चुका है, इट्स वेरी इजी टू फाइंड ओमेगा CD। VCD पता है आपको, आपको इसकी लेंथ पता है, तो ओमेगा CD V इज इक्वल टू R ओमेगा से आप फॉर्मूला लगाएं, उसमें से आप आराम से ओमेगा CD निकालना है। तो ये आपका सवाल जो बेसिकली कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब अगर हम अच्छा, अब हम देख रहे हैं आपकी डायरेक्शन जो है VCD और VCD की डायरेक्शन दोनों खुद ब खुद आई है, ठीक है। वो हमने खुद से नहीं दी, वो खुद ही आई है। तो अब हम इन डायरेक्शन को इस स्पेस डायग्राम के ऊपर भी शो कर सकते हैं। अगेन मैं बता चुका हूँ कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शंस स्पेस डायग्राम में या वेलोसिटी डायग्राम में होगी वो बिल्कुल कोइंसाइड करेंगी, बिल्कुल सिमिलर होंगी। तो अगर VCB अपवर्ड जा रहा है इन द Y एक्सिस और लेफ्ट पे जा रहा है, तो एक्जैक्टली VCB यहाँ पे भी ऊपर और अपवर्ड ही जाएगा और लेफ्ट पे जाएगा। सिमिलरली VCD जो है वो अगर यहाँ पे राइट पे और डाउनवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पर भी VCD डाउनवर्ड और राइट पे जाएगा। एंड इस सिमिलर केस फॉर VB। अब यहाँ पे एक बात करते हैं, व्हाट अबाउट कि अगर हम यहाँ पे VCB की जगह VBC बनाते हैं, ठीक है। तो फिर होता ये, एक सेकंड, तो अगर हम लेट सपोज कि हम यहाँ जो ना VCB हम नहीं बनाना चाह रहे हैं, हम जो है यहाँ पे VBC बनाना चाह रहे हैं, तो फिर जो वेलोसिटी वेक्टर बनता है वो आपको यहाँ पे बनता, परपेंडिकुलर टू लिंक CB ही होता है वो वेलोसिटी वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन उसकी डाउनवर्ड होती, ठीक है। तो और इसको हम नाम उसका देते हैं हम, तो आइदर वे यू कैन ड्रॉ VBC और यू कैन ड्रॉ VCB, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा, सिर्फ फर्क क्या होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो अगर वेलोसिटी जो आपके पास जो वेलोसिटी डायग्राम बनती है वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर बनेगी। फर्क सिर्फ क्या आएगा, फर्क सिर्फ ये आएगा, यहाँ आपने अभी VCB लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे VBC लेते तो यहाँ पे VBC लिखते, और डायरेक्शन जो है फिर ये अपवर्ड नहीं होती, डाउनवर्ड होती है, ठीक है। तो उस सूरत में सिर्फ फर्क ये पड़ता है, अगर आप सबस्क्रिप्ट चेंज करते हैं, अपने आगे पीछे करते हैं, तो आप उसको चेंज बिल्कुल कर सकते हैं। आप VBC यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो है वो अगर आप ये चाहते हैं कि आप VCD की बजाय आप VDC इस्तेमाल करें, तो वो भी कर सकते हैं आप। उस केस में जब आप VDC इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो D पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ बनेगा वो फिर, और डायरेक्शन जो होगी वो इस जो VCD है इसके अपोजिट होगी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में अगर आप सबस्क्रिप्ट चेंज करते हैं तो डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको शो करना चाहूँ, तो यहाँ पे फिर VCD नहीं होगा, तो यहाँ पे आप VDC लिखेंगे, और डायरेक्शन ये नहीं होगी, फिर डायरेक्शन जो होगी आपकी C to D जाएगी। क्योंकि मतलब क्या है कि अगर मैं VDC लिखना हूँ तो इट मस्ट गो फ्रॉम C to D, ठीक है। तो C से D जाना है उसने, और फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये VTC है।
तो सारा जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपने एक तो ख्याल रखना है कि सबस्क्रिप्ट जो है वो किस तरह लिखे हुए हैं, और उसी सबस्क्रिप्ट के हिसाब से आपने ड्रॉ करना है। तो जो स्पेस डायग्राम है आपकी, स्पेस डायग्राम जो होती है वहाँ पे आप ये देखते हैं कि कौन सा पहला सबस्क्रिप्ट है। अगर लेट सपोज वीबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमेशा पहले सबस्क्रिप्ट के ऊपर ही वो वेक्टर बनेगा। तो वीबीसी की बात कर रहा हूँ तो वी जो बी पॉइंट पे वेक्टर बनेगा, और अगर मैं वीसीबी में इंटरेस्टेड हूँ तो वो सी पॉइंट में बनेगा। सिमिलरली अगर मैं वीसीडी बनाना चाह रहा हूँ तो वो सी पॉइंट पे बनेगा, क्योंकि फर्स्ट सबस्क्रिप्ट सी। और अगर मैं वीडीसी में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं उस वेलोसिटी वेक्टर को डी पॉइंट पे बनाऊंगा। ठीक है, तो जो पहला सबस्क्रिप्ट होता है हमेशा आप वहां ड्रॉ करेंगे स्पेस डायग्राम के अंदर। वेलोसिटी डायग्राम में आपने जो है एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में आपने उसको ड्रॉ करना है। जो यहाँ पे आपने वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में ड्रॉ होंगे। और जो ए बी या बी सी जो पॉइंट्स आपने देने हैं कि सी पॉइंट कहाँ होगा, बी कहाँ होगा, ए कहाँ होगा, उस पर डिपेंड कर रहे होंगे कि हमेशा जो आपका वेलोसिटी वेक्टर बनेगा वो सेकंड सबस्क्रिप्ट से फर्स्ट की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो इट विल ऑलवेज गो फ्रॉम सी टू डी। और अगर ये बी सी डी होता तो इट विल ऑलवेज गो फ्रॉम डी टू सी। सिमिलरली अगर वो बी ए बी होता तो हमेशा बी से ए की तरफ जा रहा होता। और लास्ट वन इज अगर बी बी ए होता तो इट विल गो फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह उसको ड्रॉ करना है वेलोसिटी वेक्टर्स, और वो किस तरह फिर जो वेलोसिटी डायग्राम होंगे उसमें किस तरह वो नजर आएंगे आपके पास। और एक बार आपने वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर लिया उसके बाद आप तमाम वेलोसिटीज निकाल सकते हैं बाय जस्ट मेजरिंग इट आउट। एनी क्वेश्चंस? नो सर। मतलब सब समझ आ गया? इंतहाई हद की बात हो रही है तो। अच्छा, जस्ट लेट मी नो इफ यू आर गेटिंग द पॉइंट। क्या कुछ सवाल पूछ लें यहाँ पे तो, वरना फिर आगे तो चले हम। एक चीज मुझे और थोड़ी सी दिखा दूँ मैं आपको, एंड देन ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो कल जो है सबने जो है ना स्केल वगैरह, पेंसिल वगैरह, डीज वगैरह सब लेकर आना है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है हमने कल। तो प्लीज, ताकि इसको इसकी प्रैक्टिस करना इतना ही जरूरी है, वरना आप जो है कंफ्यूज ही रहेंगे इसमें। ठीक है, तो आप जब तक हाथ से गुजारोगे नहीं, जो आईसी में मसला हो यहाँ पे भी यही होगा जी। सर ये जो वीबी वाला वेक्टर था ये डायग्राम में गिवन नहीं, ये तो आप बना सकते हो ना। हमें खुद, हाँ खुद बनाना है ना। ये देखो जो वीबी वेक्टर है बेसिकली वीबी ए है। हम जब रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम आपने दोनों सबस्क्रिप्ट देने हैं, क्योंकि दो पॉइंट्स को शो कर रहा होता है ये कि कहाँ से आप वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है कहाँ, वो किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे वो किस तरफ जा रहा है वो। तो इसीलिए यहाँ पे वीबी, सिर्फ वीबी लिखने से बेहतर है कि आप वीबी ए लिखें, ताकि आपको ये भी पता हो कि आपने किस लिंक के परपेंडिकुलर वो ड्रॉ करना है वेलोसिटी वेक्टर। ओके सर। अच्छा, अब बस एक थोड़ा सा हम एक चीज देख लेते हैं, फिर इसको क्लास को ऑफ करते हैं ताकि हल्का सा रिवाइज हो जाइए। बड़ी कंफ्यूजिंग सी डायग्राम यहाँ पे आपको लिंक्स नजर आ रहे होंगे बहुत सारे। सिर्फ हमने काम अभी ये करना है कि लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर्स, कि यहाँ पे कितने वेलोसिटी वेक्टर्स ड्रॉ हो सकते हैं इस डायग्राम के ऊपर। अज्यूम ये करते हैं कि दिस डायग्राम इज ड्रॉन टू स्केल, और ये ऑब्वियसली स्पेस डायग्राम है। ठीक है, कितने इसमें वेलोसिटी वेक्टर्स आ सकते हैं। तो पहला ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो लिंक ओसी है वो रोटेट कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे। तो पहला वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा आपके पास, एनीवन? VCO। सर VCO। बिल्कुल, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हमें पता है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो सारे वेलोसिटी वेक्टर आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली व्हाट अब अगला क्या होगा, आपने हर लिंक के लिए बनाना है। हर लिंक के लिए आपने, या हर मूवमेंट जो हो रही है उसके लिए आपने वेलोसिटी वेक्टर बनाना है। तो एक हमारे पास ये हो सकता है वीपी होगा जो कि ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, इसको वीपी तो आ गया। अगला सबस्क्रिप्ट में क्या लिखूं मैं यहाँ पे? ए। नहीं, ए नहीं लिखूंगा ना, बिकॉज सी नहीं, सी कहाँ है? सी तो है नहीं यहाँ पे। वीपी इट विल बी नहीं कनेक्टेड है। VPO होना चाहिए। Why VPO, हाँ, बिकॉज इट्स प्योर ट्रांसलेशन, ग्राउंड से कनेक्टेड है ना। मतलब जो चीज ट्रांसलेट कर रही है उसमें तो कन्वर्ट हो गई बेसिकली आपकी रिलेटिव वेलोसिटी इनटू एब्सोल्यूट वेलोसिटी ना। ठीक है, तो जितने भी
जो होंगी वो उसमें आप ओ लिख सकते हैं। तो ओ इज फिक्स, हमारे लिए जो ओ पॉइंट है वो फिक्स है। अगला क्या होगा? ओके सो अगला एक लिंक आपके पास सीपी भी आ रहा है, तो यू हैव टू ड्रॉ अ वेलोसिटी वेक्टर जो कि सीपी के परपेंडिकुलर होगा। क्या नाम होगा इसका? जो मैं पी पे ड्रॉ कर रहा हूँ और ये वेलोसिटी सी, ये वेलोसिटी वी पीसी है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि पी पे ड्रॉ कर रहा हूँ और ये वेलोसिटी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? लिंक सीपी के। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। अच्छा अगला क्या होगा? नाउ एक और बन सकता है यहाँ पे, आपके पास पी और ए भी तो लिंक है ही है, ये जो लिंक बन रहा है पी है, तो अगर मैं इसको ए पे ड्रॉ करूंगा, अगेन दिस वेलोसिटी वेक्टर जो बन रहा है यहाँ पे वो परपेंडिकुलर होगा लिंक एपी के, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम मैं दूंगा वी ए पी। अगेन वाई? बिकॉज ए पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो जिस जो पहला सबस्क्रिप्ट है उसी पे ड्रॉ करेंगे आप। अच्छा यहाँ पे आपके पास एक और आएगा, उसको आप वी क्यू ए भी कह सकते हैं और वी ए क्यू भी कह सकते हैं, ठीक है, तो लेट्स यही बना देते हैं इसको। जो जो वी ए क्यू होगा इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द लिंक, इस जो लिंक है आपका ए क्यू उसके परपेंडिकुलर होगा, उसका नाम क्या दूंगा मैं? वी ए क्यू, ए क्यू, क्योंकि ए पे बना रहे हैं। अगर मैं इसको लेट सपोज मैं वी इसको ए पे नहीं बनाता, मैं इसको क्यू पे बनाता इसी वेक्टर को, तो फिर क्या उसका नाम होता? फिर उसका नाम होता वी क्यू ए। और फर्क दोनों में क्या है? डायरेक्शन का फर्क होगा खाली। तो अगर वी ए क्यू जो है वो राइट पे जा रहा है तो वी क्यू ए जो होगा वो लेफ्ट पे जाएगा आपका। तो जितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तमाम वेलोसिटी वेक्टर्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज लेट सपोज ई पे बनाते हैं, तो ई पे हम बना रहे हैं, अगर ई पे बनाओगे तो ई क्यू हो जाएगा, अगर क्यू पे बनाओगे तो क्यू ई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक सेकेंड जी, अच्छा तो हम ई पे बना रहे हैं, तो दिस इज वी ई क्यू, ठीक है। और डायरेक्शन अभी जरूरत नहीं, डायरेक्शन खुद ब खुद आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी वैसे तो। खैर इसको एक बार और रिवाइज करते हैं देन हम इसको खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो मैंने इस पर सारे मार्क भी किए, मैं तो उसको भी एक बार देख लेता हूँ। एक बार इसको रिवाइज करके इंशाल्लाह कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो काइंडली इसको आप, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं वन बाय वन कि किस तरह आ रहा है। तो पहला आपके पास वेक्टर आ गया VCO, जिसका भी कोई मसला हो उसमें तो मुझे बताइएगा प्लीज, ठीक है। VCO इसकी डायरेक्शन हमें पता है, क्योंकि जो आपके पास लिंक है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ऊपर अपवर्ड जा रहा होगा वाई एक्सिस में और पॉजिटिव एक्स में। सेकंड वन इज VCP। अब देखो हमने VCP यहाँ बनाया हुआ है, लास्ट टाइम हमने VPC बनाया हुआ था तो वो P पे बना था, तो यहाँ पे हम VCP बना रहे हैं, आपकी चॉइस है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। डायरेक्शन हमें नहीं पता, हम अज्यूम नहीं कर रहे डायरेक्शन, हम यहाँ पे कोई डायरेक्शन अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ड्रॉ अ लाइन, just draw a line VCP which is perpendicular to the link CP, और वो C पे ड्रॉ होगी क्योंकि अब पहला सबस्क्रिप्ट C है। नेक्स्ट VAQ, ठीक है। तो ये जो आपके पास लिंक AQ था उसके परपेंडिकुलर एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अगेन आपको डायरेक्शन शो करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लिंक AQ, उसको नाम दे दो AQ का। नेक्स्ट VPA, ठीक है। ये जो लिंक था आपके पास PA का लिंक जो बन रहा था, उसमें आपने अगेन उसी लिंक के परपेंडिकुलर एक और आपने लाइन ड्रॉ कर दी, इसको नाम आपने दिया है PA का, क्योंकि आप उसको P पर ड्रॉ कर रहे हैं, और विच इज परपेंडिकुलर टू द लिंक PA। नेक्स्ट इज द वेलोसिटी वेक्टर PO, अगेन पिस्टन प्योर ट्रांसलेशन के अंदर है, तो आप जो स्ट्रेट उसको शो कर देंगे, और P का मतलब है कि वो P की बात हो रही है और विद रिस्पेक्ट टू O देख रहे हैं आप, O बाय O, क्योंकि O इज फिक्स्ड, तो जो प्योर ट्रांसलेशन है उसमें भी आप एक इन टर्म्स ऑफ फिक्स उसको कोऑर्डिनेट फ्रेम से उसको देख रहे हैं आप। द नेक्स्ट वन इज VQE, ठीक है। इसको आप VEQ भी कर सकते हैं, अगर EQ करेंगे तो यहाँ E पे ड्रॉ होगा, अगर QE करेंगे तो Q पे ड्रॉ होगा। तो अगेन डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है हमें, हमने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर टू द लिंक EQ, ठीक है। तो इसको नाम हमने दे दिया VQE का। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें आप तमाम ये वेलोसिटी वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, तो इसको ऑब्वियसली हम कल के लिए रखते हैं। तो फिलहाल आपने कम से कम ये आपको अंदाजा होगा कि किस तरह आप तमाम रिलेटिव वेलोसिटीज को ड्रॉ करते हैं ऑन स्पेस डायग्राम। अगला स्टेप सिर्फ ये होता है कि हमने इन तमाम वेलोसिटी वेक्टर्स को जो है वो स्केच करना है ऑन टू वेलोसिटी डायग्राम, तमाम वेलोसिटी वेक्टर्स को।
और फिर उस वेलोसिटी वेक्टर से आप तमाम वेलोसिटीज की जो लेंथ्स वगैरह हैं उसको निकाल के कन्वर्ट करके स्केल के थ्रू आप तमाम वेलोसिटीज ओमेगास जितने भी सब निकाल सकते हैं। तो ये है। तो पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपको जो स्पेस डायग्राम है वो टू द स्केल ड्रॉ, अगर वो टू द स्केल ड्रॉ होती है तो आपको बड़ा फायदा हो जाता है, क्योंकि आप जस्ट परपेंडिकुलर तमाम वेलोसिटीज शो कर सकते हैं और एग्जैक्टली उनको वेलोसिटीज को आप वेलोसिटी डायग्राम के ऊपर स्केच कर सकते हैं, बिकॉज तमाम वेलोसिटीज जो होंगी वो पैरेलल होंगी, डायरेक्शन भी सेम होगी बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं। उससे पहले कि कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बता दें। Guys, any questions? नो सर। सर कुछ कंफ्यूजन है वो हम आज आपका रिकॉर्डेड देख लेंगे फिर से एक बार। हाँ तो जो प्लीज भी देख क्वेश्चन लेना, क्योंकि कल जो है ना इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली मुझे पता है कि नई पहली चीज़ है, तो कल हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो काइंडली ब्रिंग ऑल दी थिंग्स जो आपको जरूरत पड़ेगी इसको ड्रॉ करने में, तो सब लेकर आना है, वरना आपको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है ना, तो बस उसका ख्याल रखना, बाकी तो कोई मसला नहीं है। और जी सर, आप लेक्चर अपलोड कर दें। हाँ मैं लेक्चर इंशाल्लाह बस अभी अपलोड कर दूंगा, तो और बाकी तो कल डिस्कस भी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला है, कोई बहुत ही कुछ बेसिक सब प्रॉब्लम आई तो अभी पूछ सकते हैं आप, उससे कोई मसला नहीं है। जस्ट अगर बाकी लोग को मसला नहीं है तो मुझे चैट पे लिख देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। सर आप बस ऑनलाइन क्लास लें, ना सवाल होंगे ना कुछ और होगा, बिल्कुल पार्टी क्लास से निकलेंगी आपकी। ये तुम हो कौन बेटा? सर आईसी बता दें सर, आईसी इसका आईसी सर चलो कल फिर से मुलाकात होती है। मुझे लगता है तुम लोग सबको समझ आ गया माशाल्लाह 100%। कल क्विज ले लेता हूँ फिर मैं एक और। सर रहने दो, ये भी ठीक है, क्या नहीं, क्विज नहीं हो सकता? ये भी ठीक है। ये मजाक नहीं करे। मजाक किसने स्टार्ट किया था? चलो ओके, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके, सर।